बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाजमी आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यूज अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। और हो सके तो आप इसको व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगहों पर जो है इसको शेयर भी ठोक दें। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की सबसे बड़ी और तेज तरीन और गर्म खबर, जिसे यार आप सुनकर आप भी सोचेंगे कि यार वकास भाई ये क्या हुआ, क्योंकि कराची के जो मेरे भाई बहनें मुझे देखते हैं, बिलखसूस हैदराबाद से जो मेरे साथ राब्ते भी में होते हैं, मैं भी उनसे राब्ता करता हूँ। और कुरंगी के अमीर साहब जो हैं उनसे भी मैं राब्ते में होता हूँ। सर आपको भी मेरा सलाम है कि आप बात जो है वो डायरेक्ट करते हैं, चाहे वो आगे से किसी को तीर की तरह लगे या किसी को जो है ऐसे समझ लें कि आप जो है ना जो बात करते हैं वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। तो इसलिए मैं आपको खसूसी तौर पर सलाम करता हूं। तो इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने देखी थी कि MQM के जो लौंडे लफाड़े थे और इनके साथ साथ वो सुन्नी तहरीक के बिलाल सलीम कादरी साहब भी थे और इसके साथ साथ जो दूसरे थे, हाँ, सरवत इजाज कादरी साहब, वो भी तशरीफ ले आए थे। और इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और रसी हुसैनी का आपने नाम सुना था, वो भी एक बहुत बड़े बदमाश गुजरे हैं अपने वक्त के कराची के अंदर और आखिरकार वो वहीं पर गुजर गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वो उनका अपना जो भी मामला हुए उनके हुए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है करेन पार्टी के जो, यानी ये करेन पार्टी आप अपने जहन में बिठाइए, जब आपको करेन का लफ्ज ट्विटर पर मिले, इंस्टाग्राम पे मिले, फेसबुक पे मिले और इसके साथ साथ आपको टिकटॉक पे मिले, तो आप समझ जाइए कि करेन से मुराद तहरीक लबैक पाकिस्तान होती है। जो बहन भाई काम करते हैं यार, उनके अक्सरियत में जो अकाउंट है, ये भी जितनी बहनें ट्विटर इस्तेमाल करती हैं, भाई करते हैं, उनके अक्सरात जो थे वो अकाउंट ब्लॉक हो जाते थे। मुझे भी उन लोगों ने क्या किया हुआ था कि ट्विटर के अंदर ऐड किया हुआ था, तो यार तबाही लीक के रख दी ट्विटर ने, हमारे कितने अकाउंट जो थे वो उड़ गए। तो इसके लिए थोड़ी आप अपनी हिकमत अमली चेंज करें। जहां पर आप तहरीक लबैक पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वहां पर आप करेन पार्टी इस्तेमाल क्या करें, और जहां पर आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इस्तेमाल, वहां पर आप KHR भी लिख सकते हैं और साद हुसैन साहब का जब नाम है तो SHR भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपने लोगों के अंदर थोड़ी आगाही पैदा करें ग्रुपों के अंदर। इस तरह से जब उनको आगाही जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि यार जहां पर ये KHR है या SHR है या करेन पार्टी है तो इससे मुराद तहरीक लबैक पाकिस्तान है। तो इसके लिए सोशल मीडिया पर तरबियत करने की जरूरत है लोगों की, ताकि आपका जो वर्क है, आपका जो पैगाम है वो रोक ना पाए सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ETC जो भी चीजें वहां पर ये चीजें नहीं रुकनी चाहिए किसी भी सूरत। तो इसके बाद नाज़रीन यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान कराची के जो अमीर हैं मुफ्ती कासिम फखरी साहब और सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं शादाब नक्शबंदी, इन्होंने आज एक बहुत बड़ी 4 बजे एक मीडिया टॉक किया और तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। ये सुन्नी तहरीकें मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि एक के जो सरबराह थे वो सरवत इजाज कादरी साहब थे और बिलाल सलीम कादरी, और ये इस तरह से, और फिर वो उधर शामिल भी जो दूसरी थी उसके जो सुन्नी तहरीक के सरबराह उनका नाम है शादाब नक्शबंदी साहब। तो इन्होंने, और ये कॉन्फ्रेंस उस मौके पर हुई कि जब मुल्क भर में PDM टूटकर कभी CDM बन रही है, तो इस तरह से तो यहाँ पर TLP कराची के अंदर इन लोगों से इत्तेहाद करने जा रही है और कराची के अंदर ये TLP की नशिस्तों पर इनके कैंडिडेट भी खड़े होंगे। यानी जिस तरह से बिलाल सलीम कादरी साहब को लियारी के अंदर खड़ा किया कि यानी 1-2 जो इनके कैंडिडेट होंगे TLP वहां पर अपने जो कैंडिडेट होंगे उनको विड्रा कर लेगी। क्या कर लेगी? विड्रा। और इनको TLP क्या कर देगी? टिकटें जो है वो जारी कर देगी। इनके जो लोग हैं वहां पर ये स्टैंड लेंगे। तो इस तरह जो TLP का वोट तोड़ने के लिए सरवत इजाज कादरी साहब ने और रजी हुसैनी साहब ने जो एक खेल खेला, तो वहां पर TLP ने उनके खेल को जो है वो तबाह करके रख दिया है। ऐसे समझ लें कि वहां पर रजी हुसैनी साहब हो गए और इसके साथ साथ सरवत इजाज कादरी साहब हो गए। पिच पर जब मैच होता है तो वो क्या करते हैं? विकेट उखाड़ कर भाग जाते। उन्होंने वही कोशिश की कि पहले
अभी वो स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि वो विकेटें उठाई और उठाकर वो भाग गए, लेकिन टीएलपी मैदान पर खड़ी रही। और आज वो शौकीन भी देख रहे मैच, और टीएलपी के जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने मैदान में खड़े होकर वो खड़े हो गए, डट गए और ऐसा सरप्राइज दिया कि वो मैच लूट लिया, मैच जीत गए। और कराची के अंदर ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और तारीखी कामयाबी है, और हमेशा दुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इसी तरह से कामयाबियां जो है वो समेटती रहे और आगे बढ़ती रहे, और जो जीत है वो टीएलपी के कदम चूमे यार। इसके लिए टीएलपी के लोगों को जितने भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। क्यों? क्योंकि टीएलपी के जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं। अगर वो मेहनत ना कर रहे होते तो फिर भी उनके ऊपर उंगली उठाना बनती थी। जब यार वो दिन रात एक कर रहे, मुफ्ती कासिम फखरी साहब हो गए, उनके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान की ओवरऑल जितनी भी क़यादत है उन्होंने भी वर्क किया है, और वर्क करके ये साबित किया है कि टीएलपी को कराची के अंदर जो हराना है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इस तरह से आप तहरीक लबैक पाकिस्तान का कराची के जो हजरात है वो साथ दें। जब लोग वहां पर निकलेंगे तो सुन्नी तहरीक को भी एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि सुन्नी तहरीक दो हिस्सों में तकसीम हुई है, और जो टीएलपी के साथ जुड़ गई है, याद रखिए इनके जो वोट होंगे वो एमक्यूएम से भी ज्यादा होंगे, वो पाक सर जमीन पार्टी जो जम हुई है उससे भी ज्यादा होंगे। और इस तरह से टीएलपी वहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जाए, क्योंकि इनकी जो ताकत थी उसको डिवाइड करने की कोशिश की गई। तो अब वहां पर इनके डिवाइड करने का जो प्रोग्राम है वो सारा का सारा फेल हो चुका है, और वहां पर ये एक बहुत बड़ी मुफ्ती कासिम फखरी साहब हो गए, टीएलपी की आला क़यादत हो गई। इन लोगों ने वहां पर जदोजहद की, और उस जदोजहद के नतीजे में तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो आज सुरखरू हुई है। और ये सारा का सारा क्रेडिट अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब को, और इसके साथ साथ जो अंदरूनी सिंध कराची की क़यादत है उनको जाता है। और दूसरा यार, अब ये मुल्क भर में और भी जो है ना वो कॉन्फ्रेंसें होंगी, इत्तेहाद होंगे मुख्तलिफ हलकों के अंदर, जैसे जमीयत उलमा अहले हदीस भी चाहती है कि यार टीएलपी हमारे साथ भी जुड़ जाए, हमारे साथ भी इत्तेहाद करे, यानी चंद हलकों के अंदर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उनके कैंडिडेट नहीं है। तो इस तरह से मजीद भी सरप्राइज आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, जमात इस्लामी की बात हो रही है, हो सकता है कि एक दो हलकों के अंदर उनके साथ भी एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि उनके भी जो कैंडिडेट है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये चीज जो है ना वो आप अपने जहन में बिठाइए। और इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना वो फलती भी जा रही है और वो फैलती भी जा रही है। और इस तरह से उनका जो फल है वो फल कौन सा फल है? वो निज़ाम पाकिस्तान का फल है, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक पौधा लगा चुकी है। पौधा किसने लगाया? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने। और उस पौधे के ऊपर खिदमत कौन कर रहे? उसको पानी कौन लगा रहे? उसको पानी लगा रहे सआद हुसैन रिजवी। और ये पानी किस तरह से लगा रहे? अपने खून से। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन अपने खून से यार ये काम कर रहे हैं। आप ऐसे ना देखा करें लोगों को कि यार ये गरीब है, ये कमजोर है। नहीं, जिस कौम का जब नजरिया कमजोर हो जाए, जिस पार्टी का जब नजरिया कमजोर हो जाए, वो उस वक्त जो है ना वो जाकर शिकस्त खाती है। टीएलपी का ना नजरिया कमजोर है, ना इनके लोग कमजोर हैं। जो अपने नजरिए पे डट जाता है वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता, और दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो उनको शिकस्त दे ही नहीं सकती। और इसी तरह टीएलपी भी विन करेगी, और ये पूरी दुनिया जो है इनकी विन देखेगी। और आप लोग भी देखेंगे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने जिस मिशन पर कायम है और काम कर रही है, एक न एक दिन जो कामयाबी है वो इनके जरूर कदम चूमेगी। यार मुश्किलात आती रहती हैं, कोई भी चीज जो है वो कभी भी आराम से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जदोजहद करनी पड़ती है। और एक जदोजहद और मेहनत के नतीजे में ये तमाम चीजें जो है वो रिसीव होती हैं, वो मिलती हैं। आप हमेशा अपने जहन में बिठाइए कि मुश्किलात भी आती हैं और मुश्किलात के बाद आसानी भी आती है। और टीएलपी इस वक्त अपनी आसानी की तरफ बढ़ रही है। और तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कराची हो, पाकिस्तान हो, जहां पर भी आप देखें कि इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे कैंडिडेट टीएलपी के खड़े हैं, आप लोग उनका साथ देते रहें, ताकि टीएलपी जीतकर
आगे जो है वो आप लोगों का काम भी कर सके और अपने इस नजरिए का दिफा भी कर सके जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नजरिया दे के गए। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।